हाँ तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे परीक्षा पार सीरीज को। ठीक है, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज से आपका एग्जाम स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और ये जो आपका सीरीज है वो पूरा आपका अंत तक चलेगा। जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक इस सीरीज को चलाया जाएगा, परीक्षा पार सीरीज को। ठीक है, और मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं ये सभी क्वेश्चन आपके SSC के नए पैटर्न पर आधारित है। ठीक है, जितना आज आपका क्वेश्चन पूछ दिया गया या फिर पूछे जाएंगे उसी पैटर्न पर आपका आधारित है। और ये जो आपका सीरीज है पूरा अंत तक चलेगा। ठीक है, तो क्लास को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। 100% मेरा गारंटी है कि आपको मजा आएगा। ठीक है, चलिए आज के पहले क्लास को, पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 25 यदि 10 से संबंधित है तो 72 किससे संबंधित है, यही आपको बताना है। ठीक है, 25 किससे संबंधित है तो मेरे भाई 10 से संबंधित है, तो 72 किससे संबंधित है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगाना, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर कौन सा लॉजिक लग रहा है। ठीक है, लॉजिक यहाँ पर 25 है तो आपको सोचना है कि 25 से 10 कैसे आ रहा है। ठीक है, यदि आप समझ जाते हैं कि 25 से 10 कैसे आ रहा है तो आप 72 का अपने आप बता दीजिए कि 72 के बाद यहाँ पर कौन सा संख्या होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर 25 से 10 कैसे आ रहा है। ठीक है, ये समझ जाते हैं, इसका आंसर अपने आप से बता दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए 25 से कैसे 10 आ रहा है। यहाँ पर दो संख्या है मेरे भाई, कौन कौन? तो एक है आपका 5, एक है आपका 2। ठीक है, 5 और 2 क्या है मेरे भाई? 5 और 2 है, और 5 और 2 को अगर हम लोग गुणा करेंगे तो क्या आएगा मेरे भाई? 10 आएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार यहाँ पर आपका दो संख्या है 7 और 2, क्या है मेरे भाई? 7 और 2 है, तो 7 और 2 को अगर हम लोग गुणा करेंगे तो 7 दूना क्या हो जाएगा आपका? 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा, यानी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हुआ एक बार और से देख लीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है? ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि 18 जो है वह 81 से संबंधित है। ठीक है, क्या मेरे भाई? 18 जो है वो 81 से संबंधित है, तो 51 किससे संबंधित है ये आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस टाइप के क्वेश्चन आपसे हर साल एग्जाम में 1 या 2 पूछे जाते हैं, और आज के एग्जाम में भी ऐसे सवाल आपसे पूछे गए हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा इसको। ठीक है, देखिए क्या रहा है कि 18 यदि 81 से संबंधित है तो 51 किससे संबंधित है। ठीक है, यदि आप समझ जाते हैं कि 18 से 81 कैसे आ रहा है, क्या मेरे भाई? 18 से 81 कैसे आ रहा है, तो आप 51 से अगला संख्या क्या आएगा अपने आप बता दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं कि 18 से आखिर 81 कैसे आ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दो संख्या कौन है? एक है, एक आपका 8 है। ठीक है, तो 1 और 8 को अगर हम लोग जोड़ेंगे, क्या मेरे भाई? 1 और 8 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, और 9 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर क्या होता है आपका? 81 होता है। क्या होता है मेरे भाई? 81 होता है, तो यहाँ पर आपका 81 दिया हो। ठीक है, ठीक इसी प्रकार हम लोग यहाँ पर करेंगे। कहाँ पर करेंगे मेरे भाई? यहाँ पर 81 आपका दिया हो। ठीक इसी प्रकार हम लोग इस वाले क्वेश्चन में करेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर भी आपका दो संख्या है, 5 है और 1 है। ठीक है, 5 और 1 को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो मेरे भाई क्या आ जाएगा? 5 और 1 आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, और 6 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? 36 आ जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? 36 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर हम लॉजिक कौन सा लगा रहे हैं एक बार और से हम आपको बता देते हैं। ठीक है, कौन सा लॉजिक लगा रहे हैं? यहाँ पर 18 है तो 18 से 81 कैसे आ रहा है एक बार और से हम आपको बताते हैं। देखिए 18 है तो 18 की यहाँ का दो संख्या है। ठीक है, क्या है मेरे भाई? एक आपका 1 है, एक आपका 8 है। ठीक है, तो 1 और 8 को हम लोग जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, 18 को क्या कर रहे हैं? 1 और 8 को हम लोग जोड़ दे रहे हैं आपस में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, और 9 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 81 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 81 दिया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार 18 से क्या आ गया? 81 आ गया। ठीक इसी प्रकार हम लोग 51 में करेंगे, तो 51 में कितना नंबर है? तो 51 में भी 2 नंबर है, 5 और 1। ठीक है, 5 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा, और 6 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? 36 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है मेरे भाई एक बार और से देख लीजिए, आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि विषम संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको विषम पद ज्ञात करना है, हालांकि यहाँ पर संख्या नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर जो भी है आपका विषम आपको ज्ञात करना है, यानी सबसे डिफरेंट आपको बताना है कि इसमें कौन सा सबसे डिफरेंट है। ठीक है, सबसे अलग कौन सा है। तो आपको थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सोचना है। कैसे सोचना है मेरे भाई? हो सकता है यहाँ पर कि नंबर को उल्टा पुल्टा कर दिया हो। ठीक है, या हो सकता है यहाँ पर कि वोवेल कंसोनेंट वाला लॉजिक लग रहा हो सकता है कि संख्या के नंबर वाला लॉजिक लग रहा हो। यहाँ पर कोई भी लॉजिक आपका लग सकता है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कौन सा लॉजिक लग रहा है? यहाँ पर वोवेल और कॉन्सोनेंट वाला लॉजिक लग रहा है। क्या मेरे भाई? वोवेल और कॉन्सोनेंट वाला लॉजिक लग रहा है। यहाँ पर देखिएगा तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एगो वोवेल है। ठीक है, यहाँ पर भी आपका एगो वोवेल है, यहाँ पर भी आपका एगो वोवेल है। ठीक है, इन तीनों में कितना वोवेल है? एक वोवेल है। ठीक है, लेकिन इसमें देखिएगा PAPER, पेपर में 2 वोवेल है, ए
और ई, यहाँ पर कितना वोवेल है, 2 वोवेल है, यानी यहाँ पर क्या ये सबसे डिफरेंट है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो ये सभी आपके क्या है, कॉन्सोनेंट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वोवेल वाला लॉजिक लग रहा है, सब में एक एक वोवेल है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा तो 2 वोवेल है, यानी ये सबसे अलग है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। वोवेल कितने होते हैं तो मेरे भाई वोवेल आपके 5 होते हैं, ए ई आई ओ और यू। और कॉन्सोनेंट आपके कितने होते हैं तो कॉन्सोनेंट आपके 21 होते हैं। ठीक है, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का है। ये आपसे कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में विषम संख्या युग्म को चुनिए। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या बताना है, यहाँ पर विषम संख्या बताना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी आपको सबसे डिफरेंट बताना है कि कौन सा सबसे अलग होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको 49 है, 24 है, 15 है, 80 है। ठीक है, यहाँ पर भी आपको बताना है कि कौन सा सबसे अलग है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा सोचना है। हो सकता है यहाँ पर कि 3 गो किसी संख्या के स्क्वायर हो, एगो नहीं हो सकता है एगो संख्या एगो किसी का स्क्वायर हो और 3 को नहीं हो सकता है क्यूब वाला लॉजिक लग जाए, हो सकता है स्क्वायर वाला लॉजिक लग जाए, हो सकता है पहाड़ा वाला लॉजिक लग जाए। ठीक है, हो सकता है 3 को पहाड़ा वाला किसी के पहाड़े में आता हो और एक नहीं आता हो। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग लॉजिक लग जाएगा। ठीक है, आपको थोड़ा सा बस मेरे भाई सोचना है। ठीक है, सोचना है, आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर आपका 49 है, 24 है, 15 है, 80 है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका स्क्वायर वाला लॉजिक लग रहा है। ठीक है, देखिए तो मेरे भाई आपका 80 किसी का स्क्वायर है, 80 किसी का स्क्वायर नहीं है। ठीक है, 15 किसी का स्क्वायर है, नहीं है। ठीक है, 24 किसी का स्क्वायर है, नहीं है। लेकिन 49 का देखिएगा मेरे पे, तो 49 आपका 7 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर कितना होता है तो 7 का स्क्वायर आपका 49 होता है। ठीक है, यानी ये क्या, ये आपसे सबसे डिफरेंट है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 49 आपका स्क्वायर है 7 का, लेकिन ये तीनों है वो किसी का स्क्वायर नहीं है। ठीक है, क्या है मेरे भाई, तीनों किसी का स्क्वायर नहीं है, लेकिन 49 आपका 7 का स्क्वायर है। ठीक है, यानी यहाँ पर आपका स्क्वायर वाला लॉजिक लग रहा है। और यहाँ पर आपको सबसे डिफरेंट शब्द बताना है, सबसे विषम संख्या यानी सबसे अलग संख्या आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हुआ एक बार और से देख लीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ए जेड, क्या मेरे भाई ए जेड बी वाई से संबंधित है तो डी डब्ल्यू किससे संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है मेरे भाई, ए जेड यदि बी वाई से संबंधित है तो डी डब्ल्यू किससे संबंधित है। देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं ए जेड से बी वाई कैसे आ रहा है। ठीक है, ए जेड से अगर हम लोग समझ जाते हैं कि बी वाई कैसे आ रहा है तो डी डब्ल्यू आप आसानी से बता दीजिएगा। ठीक है, देखिए मेरे भाई ए के पहले क्या होता है। ठीक है, ए के बाद आपके क्या होता है तो ए के बाद आपके बी होता है। ठीक है, और जेड के पहले क्या होता है तो जेड के पहले आपका वाई होता है। ठीक है, एक आपका बाद और एक आपका पहले। ठीक है, ए के बाद क्या आता है तो मेरे भाई ए के बाद आपका आता है बी। ठीक है, और जेड के पहले क्या आता है तो जेड के पहले आता है आपका वाई। क्या आता है मेरे भाई, वाई आता है। ठीक, इसी प्रकार मेरे भाई डी के बाद क्या आता है तो डी के बाद आपका ई आता है। ठीक है, और डब्ल्यू के पहले क्या आता है तो मेरे भाई डब्ल्यू के पहले आपका भी आता है। क्या आता है, भी आता है। ठीक है, नहीं ई और भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हुआ एक बार और से देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर पहले वाला लॉजिक लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर ए के पहले क्या होता है तो ए के बाद क्या होता है तो ए के बाद बी होता है, तो ए के बाद बी आ गया। ठीक है, ठीक इसी प्रकार जेड के पहले क्या होता है तो जेड के पहले वाई होता है। एक आपका बाद और एक आपका पहले। ठीक है, ए के बाद क्या आपका बी आएगा और जेड के पहले क्या आएगा तो जेड के पहले आपका वाई आएगा। ठीक है, एक आपका बाद का लॉजिक लग रहा है और एक आपका पहले का लॉजिक लग रहा है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार यहाँ पर देखिए डी के बाद एक बाद वाला आएगा और एक आपका पहले वाला आएगा। ठीक है, तो डी के बाद आपका क्या होता है तो डी के बाद आपका ई होता है। ठीक है, और डब्ल्यू के पहले क्या होता है तो डब्ल्यू के पहले आपका भी होता है, यानी ई और भी आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हुआ एक बार और से देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपसे क्या कर दिए गए विकल्पों में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है मेरे भाई, तो यहाँ पर आपको लुप्त पद ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर आपका 5 है, 8 है, 189 है। ठीक है, यहाँ पर आपका 6 है, 7 है, 265 है। ठीक है, यहाँ पर आपका 7 है, 9 है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क दिया। ठीक है, तो इस टाइप का सवाल आपके पास जब भी आ जाए तो थोड़ा सा आपको सोचना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 संख्या दिया हुआ है, 5 है, 8 है, ये दोनों संख्या क्या है, छोटा है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा तो 189 यानी यहाँ पर सबसे बड़ा संख्या है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास जब भी है तो समझिए कि मेरे भाई स्क्वायर और क्यूब वाला लॉजिक लगेगा। कौन सा, स्क्वायर और क्यूब वाला लॉजिक लगेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर हम लोग समझ जाते हैं मेरे भाई, क्या मेरे भाई, अगर हम लोग समझ जाते हैं कि 5 और 8 से यहाँ पर 189 कैसे आ रहा है। ठीक है, तो इसका हम लोग आसानी से बता देंगे 7 और 9 के बाद यहाँ पर कौन सा आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं 5 और 8 से यहाँ पर 189 कैसे आ रहा है, इसको समझेंगे। फिर हम लोग समझेंगे 6 और 7 से यहाँ पर 265 कैसे आ रहा है। तो इसका आप अपने आप से बता दीजिएगा यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं।
यहाँ पे देखिए आपका दिया है 5 दिया है, यहाँ पर आपका 8 दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में ऊपर वाले का हम लोग क्यूब करेंगे और नीचे वाले का हम लोग स्क्वायर करेंगे। क्या मेरे भाई, ऊपर वाले का क्यूब करेंगे, नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो मेरे भाई अगर हम लोग 5 का क्यूब करेंगे, ठीक है, क्या मेरे भाई 5 का अगर हम लोग क्यूब करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 125 आ जाएगा, क्या आएगा 125 आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 64 होगा, ठीक है। और 125 और 64 को हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 189 आएगा, क्या आएगा मेरे भाई 189 आएगा। तो 189 आपका यहाँ पर दिया हुआ, क्या दिया है 189 आपका दिया हुआ, ठीक है। ठीक इसी पर हम लोग यहाँ पर करेंगे 6 है 7 है, ठीक है। तो 6 का हम लोग क्यूब करेंगे और 7 का हम लोग स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो मेरे भाई 6 का अगर हम लोग क्यूब करते हैं, क्या मेरे भाई 6 का अगर हम लोग क्यूब करते हैं तो 6 का क्यूब क्या होगा आपका 216 होगा, क्या होगा मेरे भाई 216 होगा। और अगर हम लोग 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 7 का स्क्वायर आपका 49 होगा। दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे 216 और 49 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 265 आ जाएगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार हम लोग यहाँ पर करेंगे 7 का क्यूब करेंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। मेरे भाई 7 का क्यूब करेंगे, क्या 7 का क्यूब करेंगे तो 7 का क्यूब आपका क्या होता है 343 होता है, क्या होता है मेरे भाई 7 के क्यूब आपका 343 होता है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार 9 का हम लोग स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो 9 का स्क्वायर क्या होता है 9 का स्क्वायर आपका 81 होता है, ठीक है। और दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे, क्या मेरे भाई दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, दोनों को जोड़ने पर आपका 424 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 424 आ जाएगा, ठीक है। दोनों को अगर 343 है ना, 343 3 1 4 आ जाएगा आपका, ठीक है। 8 4 12 12 का यहाँ पर 2 हो जाएगा आपका, और क्या है यहाँ पर 3 1 4 3 424 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर हुआ एक बार और से देख लीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर लॉजिक कौन सा लग रहा है, तो ऊपर वाले का हम लोग क्यू कर रहे हैं, नीचे वाले का स्क्वायर कर रहे हैं, और दोनों को जोड़ने पर यहाँ पर आपका 189 आ जा रहा है, ठीक है। जैसे मैंने किया था, एक हम आपको और बता देते हैं, एक बार और से बता देते हैं, क्लियर आपका हो जाएगा, ठीक है। ऊपर वाले का हमने स्क्वायर किया है, नीचे वाले का हमने क्यूब किया है, दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। सॉरी, ऊपर वाले का मैंने क्यूब किया, नीचे वाले का मैंने स्क्वायर किया, दोनों को जोड़ दिया, यहाँ पर 189 आ जा रहा है। जैसे 5 का क्यूब करेंगे तो मेरे भाई 5 का क्यूब क्या होता है 125 होता है, ठीक है। और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर क्या होता है 8 का स्क्वायर आपका 64 होता है, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 189 आ जाएगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार मैंने यहाँ पर किया था, 7 का मैंने क्यूब किया था, 9 का स्क्वायर किया था, दोनों को जोड़ दिया था, यहाँ पर आपका 424 आपका आ जा रहा है, ठीक है। तो 7 का क्यूब करेंगे तो मेरे 7 का क्यूब आपका 343 होगा, ठीक है। और अगर हम लोग 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर आपका क्या होगा 81 होगा, ठीक है। और दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 424 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर हुआ एक बार और से देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार है, ठीक है। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में लुप्त पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, तो यहाँ पर भी आपको लुप्त पद ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पर आपका 11 है, 36 है, 5 है, ठीक है। यहाँ पर आपका 9 है, 49 है, 2 है। यहाँ पर आपका 13 है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर 5 है। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा संख्या होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर आप सोचते हैं तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ पर लॉजिक कौन सा लग रहा है, तो देखिए मेरे भाई यहाँ पर आपका 11 है, यहाँ पर आपका 5 है, ठीक है। तो 11 में से अगर हम लोग 5 को घटाते हैं, क्या मेरे भाई 11 में से अगर हम लोग 5 को घटाते हैं, 11 में सॉरी यहाँ पर पेन ले लेते हैं, 11 में से अगर हम लोग 5 को घटाते हैं, ठीक है। क्या मेरे भाई 11 में से अगर हम लोग 5 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, ठीक है। और 6 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 36 आएगा, बीच वाला 36 आ जाएगा, ठीक। इसी प्रकार हम लोग यहाँ पर करेंगे 9 है, 9 में से अगर हम लोग 2 घटाएंगे तो मेरे भाई क्या होगा 9 में से अगर हम लोग 2 घटाएंगे तो क्या होगा 7 होगा। और अगर हम लोग 7 का स्क्वायर करेंगे तो मेरे भाई क्या होगा 49 होगा, क्या होगा मेरे भाई 49 होगा। तो यहाँ पर बीच में आपका क्या दिया 49 दिया हुआ है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार हम लोग यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर 13 है, यहाँ पर आपका 5 है। तो अगर 13 में से अगर हम लोग 5 को घटाते हैं तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अगर हम लोग 8 का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर हुआ एक बार और से देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लॉजिक कौन सा लग रहा है, ऊपर वाले में से नीचे वाले को हम लोग घटा रहे हैं और जो आ रहा है उसको हम लोग स्क्वायर कर दे रहे हैं। जैसे 6 में से 5 घटाएंगे तो क्या सॉरी 11 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। और 6 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 36 आएगा। तो यहाँ पर बीच में आपका 36 दिया हुआ है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार हमने यहाँ पर किया है, ऊपर 9 है, यहाँ पर 2 है। तो 9 में से मैंने 2 को क्या किया घटा दिया, तो 9 में से 2 घटाएंगे क्या आएगा 7 आएगा। और 7 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 49 आ जाएगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार हमने यहाँ पर किया, यहाँ पर आपका 13 है, ठीक है। यहाँ पर आपका 13 है, यहाँ पर 5 है, ठीक है। तो 13 में से अगर हम लोग 5 घटाते हैं तो मेरा भी आपका क्या आएगा 8 आएगा। और 8 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 64 हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका 64 आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर हुआ एक बार और से देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं।
अगला क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको क्या ज्ञात करना है मेरे, तो आपको लुप्त संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पर CN बराबर यहाँ पर क्या दिया 21 दिया है, TB बराबर यहाँ पर 220 दिया है, FK बराबर 33 दिया है, तो यहाँ पर LI बराबर क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप मेरे भाई सोचते हैं आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं मेरे भाई। ये जो आपका क्वेश्चन है आपका कोडिंग और डिकोडिंग से क्वेश्चन है, ठीक है। और कोडिंग और डिकोडिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2-3 बातें बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। एक आपका जरूरी होता है नंबर ऑफ लेटर याद करना, ठीक है। जैसे ए आपका कितने नंबर पे होता है, यहाँ पे ए आपका कितने नंबर पे होता है, तो ए आपका 1 नंबर पे होता है, ठीक है। बी आपका कितने नंबर पे होता है, तो बी आपका 2 नंबर पे होता है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार सी आपका 3 नंबर पे होता है, ठीक है। 3 नंबर ऑफ लेटर आपको याद करना जो बहुत जरूरी होता है। दूसरा बात आपका कौन सा लेटर किसके विपरीत होगा, जैसे ए का विपरीत क्या होता है, तो ए का विपरीत आपका जेड होता है, ठीक है। बी का विपरीत क्या होता है, तो बी का विपरीत आपका वाई होता है, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों पॉइंट है, दोनों को आप नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, नहीं याद है क्योंकि बहुत ऐसे क्वेश्चन है जिसमें इसका यूज होता है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ लेटर आपको याद है तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए मेरे भाई यहाँ पर CN बराबर क्या है, CN का 21 दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग समझ जाते हैं कि CN से 21 कैसे आ रहा है, ठीक है। TB से 220 कैसे आ रहा है, ठीक है। FK से 33 कैसे आ रहा है, तो आप यहाँ पर LI बराबर आसानी से बता दीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं CN से 21 कैसे आ रहा है, ठीक है मेरे भाई। C का बात करेंगे तो C आपके कितने नंबर पे होता है, तो C आपका 3 नंबर पे होता है, ठीक है। और N आपके कितने नंबर पे होता है, तो N आपका मेरे भाई कितने नंबर पे होता है, तो N आपका 14 नंबर पे होता है, ठीक है। N आपका 14 नंबर पे होता है, ठीक है। C आपका कितने नंबर पे होता है, तो C आपका 3 नंबर पे होता है, N आपका 14 नंबर पे होता है, ठीक है। और दोनों का नंबर लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों को आपस में गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 14 तिया क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा, ठीक है। और जो आएगा उसको हम लोग 2 से क्या करेंगे भाग कर देंगे, ठीक है। 14 तिया 42, 2 से इसको भाग करेंगे क्या आ जाएगा आपका 21 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका CN बराबर 21 दिया हुआ है, ठीक है। लॉजिक यहाँ पर कौन सा लग रहा है, तो देखिए मेरे भाई जो लेटर जितने नंबर पे है सबसे पहले मैंने उसको लिखा है। जैसे C यहाँ पर 3 नंबर पे है तो मैंने यहाँ पर लिखा है, फिर यहाँ पर N आपका 14 नंबर पे है तो मैंने यहाँ पर 14 लिखा है, ठीक है। और जो लेटर जितने नंबर पे दोनों संख्याओं को मैंने लिखा और दोनों को मैंने आपस में यहाँ पर गुणा कर दिया, ठीक है। और गुणा करने के बाद जो संख्या आ रहा है उसको मैंने 2 से भाग कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर 42 आ रहा है, 42 को हमने 2 से भाग किया, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 21 आ जाएगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार हम लोग देखेंगे TB से 220 कैसे आ रहा है, ठीक है। तो मेरे भाई T की बात करें तो T आपका कितने नंबर पे होता है, तो T आपका 20 नंबर पे होता है, क्या मेरे भाई 20 नंबर पे होता है, ठीक है। और V आपका कितने नंबर पे होता है, तो V आपका 22 नंबर पे होता है, ठीक है। दोनों संख्या आने के बाद दोनों को हम लोग आपस में गुणा कर देंगे, ठीक है। और गुणा करने के बाद जो आएगा उसे हम लोग 2 से भाग कर देंगे। तो इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 20 दूना 40 और 20 दूना 40, यानी यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा मेरे भी आपका 440 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 440 आ जाएगा, ठीक है। और 440 को अगर हम लोग 2 से भाग करते हैं तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा मेरे भाई 220 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका 220 दिया हुआ है TB के नीचे, ठीक है। ठीक इसी पर हम लोग देखते हैं FK से 33 कैसे आ रहा है, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए FK, ठीक है। FK से 33 कैसे आ रहा है, तो F आपका कितने नंबर पर होता है, तो F आपका होता है मेरे भाई 6 नंबर पर, कितने नंबर पर होता है 6 नंबर पर होता है। K आपका कितने नंबर पर होता है, तो K आपका 11 नंबर पर होता है, ठीक है। जो लेटर जितने नंबर पर उसको मैंने लिखा है उसके बाद दोनों को मैंने आपस में गुणा कर दिया, ठीक है। यहाँ पर F आपका होता है 6 नंबर पे, K होता है आपका 11 नंबर पे। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो आएगा उसको हम लोग 2 से भाग कर देंगे। तो 11 छः क्या होता है 66 होता है। और इसको अगर हम लोग 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 33 आ जाएगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर LI बराबर क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। तो मेरे भाई L आपका कितने नंबर पे होता है, तो L आपका होता है 12 नंबर पे। I आपका कितने नंबर पे होता है, तो I आपका होता है 9 नंबर पे। अब जो दोनों का मैंने नंबर लिख दिया, अब हम लोग क्या करेंगे इसको आपस में गुणा कर देंगे। तो 12 नामा क्या होता है 108 होता है। और जो आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे 2 से भाग कर देंगे, हम लोग का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यानी 54 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर हुआ एक बार और से देख लीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में जयपुर को AJPIRU के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। और भोपाल को HBPOLA के रूप में लिखा जाता है। तो आपको बताना है कि इंदौर को किस रूप में लिखा जाएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये जो आपका क्वेश्चन है कोडिंग और डिकोडिंग से आपका क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका तरीका जो लगेगा वो क्रॉस वाला तरीका यहाँ पर लगेगा। कौन सा तरीका, क्रॉस वाला तरीका लगेगा। यहाँ पर देखिए जयपुर से कैसे यहाँ पर ये लिख दिया रहा है, ठीक है। ये आप समझ जाते हैं कि जयपुर से कैसे AJPIRU लिखा जा रहा है, भोपाल से कैसे HBPOLA लिखा जा रहा है। तो आप इंदौर का अपने आप ही बता दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। बस आपको तरीका याद रखना है, क्रॉस वाला लॉजिक यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका जयपुर है, क्या मेरे भाई जयपुर है, यहाँ पर आपका AJPIRU। तो हम लोग समझते हैं जयपुर से AJPIRU कैसे लिखा जा रहा है, ठीक है। JAI, ठीक है, JAIPUR
UR, जयपुर को क्या लिखा जा रहा है, AJPIRU लिखा जा रहा है। कैसे लिखा जा रहा है देखिए यहाँ पर क्रॉस वाला लॉजिक लग रहा है, ठीक है। ये वाला लेटर जो यहाँ पर आ जा रहा है, ये वाला लेटर जो यहाँ पर आ जा रहा है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार ये वाला लेटर यहाँ पर आ जा रहा है, ये वाला लेटर यहाँ पर आ जा रहा है, ठीक। इसी प्रकार ये वाला लेटर यहाँ पर आ जा रहा है और ये वाला लेटर आपका यहाँ पर आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर JA है तो यहाँ पर A आपका पहले आ जाएगा, J आपका बाद में चला जाएगा, ठीक। इसी प्रकार यहाँ पर IP है तो P यहाँ पर आपका पहले आ जाएगा और I आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार UR है तो R यहाँ पर आपका पहले आ जाएगा और U आपका बाद में आ जाएगा। तो देखिए तो जयपुर से AJPIRU लिखा जा रहा है, सेम टू सेम आ रहा है, ठीक। इसी प्रकार हम लोग भोपाल में करेंगे, ठीक है। भोपाल में हम लोग करेंगे तो ये वाला आ जाएगा, तो इसको भी हम लोग कर कर देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर भोपाल है, ठीक है। क्या है मेरे भाई, VHOPAL, ठीक है। भोपाल है तो भोपाल से क्या लिखा जा रहा है मेरे भाई, HBPOLA लिखा जा रहा है। तो कैसे लिखा जा रहा है, क्रॉस वाला लॉजिक यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। ये वाला लेटर यहाँ पर आ जा रहा है, ये वाला लेटर यहाँ पर आ जा रहा है, ठीक। इसी प्रकार ये वाला लेटर यहाँ पर आ जा रहा है, ये वाला लेटर यहाँ पर आ जा रहा है, ठीक। इसी प्रकार ये वाला लेटर यहाँ पर आ जा रहा है और ये वाला लेटर यहाँ पर आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर BH है तो H यहाँ पर पहले आ जाएगा, B यहाँ पर बाद में आ जाएगा, ठीक। इसी प्रकार यहाँ पर OP है तो P यहाँ पर पहले आ जाएगा और O आपका बाद में चला जाएगा, ठीक। इसी प्रकार यहाँ पर AL है तो L यहाँ पर आपका पहले आ जाएगा और A आपका बाद में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए तो भोपाल से क्या लिखा जा रहा है, HBPOLA लिखा जा रहा है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार अगर हम लोग इंदौर में करेंगे तो हम लोग का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। यही लॉजिक लगाएंगे, क्रॉस वाला लॉजिक लगाएंगे तो हम लोग का राइट आंसर आ जाएगा। कौन सा लॉजिक, क्रॉस वाला लॉजिक लगाएंगे हम लोग का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इंदौर है तो इंदौर को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये वाला लेटर यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला लेटर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये वाला लेटर यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला लेटर यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला लेटर यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला लेटर यहाँ पर आ जाएगा। और जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे हम लोग रखेंगे, हम लोग का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर IN है तो N यहाँ पर आपका पहले आ जाएगा और I आपका बाद में आ जाएगा, ठीक। इसी प्रकार यहाँ पर DO है तो यहाँ पर O आपका पहले आ जाएगा, D यहाँ पर बाद में आ जाएगा, ठीक। इसी प्रकार यहाँ पर RE है तो यहाँ पर E आपका पहले आ जाएगा और R आपका बाद में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या लिखा जा रहा है, NIODER, ठीक है। इंदौर को क्या लिखा जा रहा है, NIODER के रूप में लिखा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर A आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर हुआ एक बार और से देख लीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आपका क्रॉस वाला लॉजिक लग रहा है, कौन सा लॉजिक लग रहा है, क्रॉस वाला लॉजिक लग रहा है। ये जो लेटर है इसको हम लोग पहले लिख दे रहे हैं, इसको बाद में लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो क्रॉस वाला लॉजिक लग रहा है, बस आपको ध्यान रखना है, एक बार और से देख लीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है कि दी गई श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको अगला पद ज्ञात करना है, ठीक है। 5 है, 11 है, 24 है, 51 है, 106 है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क दिया, ठीक है। तो आपको मेरे भाई थोड़ा सा सोचना है इस टाइप के क्वेश्चन में। देखिए रीजनिंग का मतलब ये होता है तर्क शक्ति, ठीक है, दिमाग लगाना। जैसे अगर अपना दिमाग लगाते हैं, दिमाग का इस्तेमाल कीजिएगा, रीजनिंग का क्वेश्चन आपसे आसानी से बनेगा, ठीक है। और मैं आपको जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूँ बस आप उसका प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम में गर्दा मच जाएगा। ये नहीं मचेगा तो मेरे भाई फिर आप कॉमेंट में कहना कि क्या सर कैसे पढ़ाएं आप, ठीक है। जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ बस आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, मज़ा नहीं आया तो कहिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है कि यहाँ पर आपको अगला पद ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग समझते हैं यहाँ पर 5 से 11 कैसे आ रहा है, ठीक है। इससे यदि अगर आप लोग समझ जाते हैं कि 5 से 11 कैसे आ रहा है, 11 से 24 कैसे आ रहा है, 24 से 51 कैसे आ रहा है, 51 से 106 कैसे आ रहा है, तो 106 के बाद अगला पद भी अपने आप से बता दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग समझते हैं 5 से 11 कैसे आ रहा है मेरे भाई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, अगर यहाँ पर 5 है तो 5 से 11 कैसे है, अगर हम लोग 5 को 2 से गुणा करते हैं, क्या मेरे भाई 5 को अगर हम लोग 2 से गुणा करते हैं तो 5 दूनी 10 और प्लस अगर हम लोग 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका 11 दिया हुआ है, ठीक। इसी पर हम लोग देखेंगे कि 11 से 24 कैसे आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग 11 को 2 से गुणा करते हैं, क्या मतलब भाई 11 को 2 से गुणा करते हैं और इसमें 2 जोड़ देते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ लेटर जोड़ना है, जो नंबर जितने लेटर पर होगा उतना आपको जोड़ना है और सबको 2 से गुणा करना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने 5 को भी 2 से गुणा किया है, 11 को भी मैंने 2 से गुणा किया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने 1 जोड़ा है, यहाँ पर मैंने 2 जोड़ा है। 2 क्यों जोड़ा है, क्योंकि 11 आपका 2 नंबर पे, ठीक है। 24 का करेंगे तो 24 में हम लोग 3 जोड़ेंगे, 51 का करेंगे तो 51 में हम लोग 4 जोड़ेंगे, 106 में करेंगे तो 106 में हम लोग 5 को जोड़ेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ लेटर यानी जो लेटर जितने नंबर पे है उतना ही हमको जोड़ना है, ठीक है। एक्स्ट्रा आपको नहीं जोड़ना है, सबको भले हम 2 से गुणा करेंगे लेकिन जो लेटर जितने नंबर वो होगा उतना ही हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ 11 दूना 22 और 22 दो क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि 24 से 51 कैसे आ रहा है, तो 24 को भी हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, 24 को भी हम लोग 2 से गुणा करेंगे, तो 24 दूना 48 और 48 में हम लोग कितना जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे, ठीक है। क्यों 3 जोड़ेंगे, क्योंकि 24 आपका 3 नंबर पे है, ठीक है। तो 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 51 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि 51 से आपका 106 कैसे आ रहा है, ठीक है। 51
से 106 कैसे आ रहा है, ठीक है। तो 51 को अगर हम लोग मेरे भाई 2 से गुणा करते हैं, क्या 51 को अगर हम लोग 2 से गुणा करते हैं और इसमें अगर हम लोग +4, क्या मेरे भाई 51 को 2 से गुणा करते हैं और इसमें +4 करते हैं, तो 51 जो है आपका 102 और 102 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 106 आ जाएगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे 106 को करेंगे, ठीक है। 106 को हम लोग 2 से गुणा करेंगे, 106 को अगर हम लोग 2 से गुणा करेंगे और इसमें हम लोग कितना जोड़ेंगे 5 जोड़ेंगे, तो 106 दूना क्या हो जाएगा 212, 12 और 5 कितना चाहिए 217, यानी 217 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं ये 217 कैसे आ रहा है, ठीक है। 217 कैसे आ रहा है, हमने आपको बताया है कि सभी संख्याओं को मैंने 2 से गुणा किया, क्या यहाँ पर 5 है तो 5 को भी मैंने 2 से गुणा किया है, यहाँ पर 11 है तो 11 को भी मैंने 2 से गुणा किया है, 24 है तो 24 को भी मैंने 2 से गुणा किया है, लेकिन सभी मैंने डिफरेंट नंबर जोड़ा है। डिफरेंट नंबर मैंने क्यों जोड़ा है, यहाँ पर मैंने नंबर ऑफ लेटर, जो लेटर जितने नंबर पे है मैंने उतना ही जोड़ा है। जैसे 5 एक नंबर पे है तो मैंने 5 में 1 जोड़ा है तो आपका 11 आ जा रहा है, ठीक है। 11 2 नंबर पे तो 11 में मैंने 2 जोड़ा है, ठीक है। 24 आपका 3 नंबर पे है तो 24 में मैंने 3 जोड़ा है। 51 आपका 4 नंबर पे है तो 51 में मैंने 4 जोड़ा है, ठीक है। लेकिन सभी संख्याओं को मैंने 2 जोड़ा है। आपको यही ना कन्फ्यूजन है कि यहाँ पर 1 जोड़े हैं, यहाँ पर 2 जोड़े हैं, 3 जोड़े हैं, कैसे जोड़े हैं। तो जो लेटर जितने नंबर पे है वही नंबर हम लोग इसमें जोड़ रहे हैं, ठीक है। 5 एक नंबर पे है तो मैंने 1 जोड़ा है, 11 आपका 2 नंबर पे है तो मैंने 2 जोड़ा है, 24 आपका 3 नंबर पे है तो मैंने 3 जोड़ा है, ठीक है। बाकी सभी संख्याओं को मैंने 2 से गुणा किया है, ठीक है। 2 से गुणा किया है और जो नंबर जितने नंबर पे है उतना ही मैंने उसमें क्या किया जोड़ा है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर 5 से 11 कैसे लिया है, तो मेरे भाई 5 को मैंने भले ही 2 से गुणा किया है और 1 यहाँ पर हमने कैसे जोड़ा है, क्योंकि 5 आपका 1 नंबर है तो 5 दूना 10 प्लस 1 करेंगे क्या आ जाएगा आपका 11 आ जाएगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार मैंने यहाँ पर 106 में किया था, ठीक है। एक बार और से देख लीजिए आपका क्लियर हो जाएगा। नहीं क्लियर हुआ है ध्यान से देखिए, पूरे क्लास को एकदम अच्छे से ज्वाइन कीजिए, 100% आपका क्लियर होगा, क्योंकि मेरे भाई मैं जो भी पढ़ाता हूँ वो एकदम मैं बेसिक से पढ़ाता हूँ। और ये जो आपका परीक्षा पार आपका जो सीरीज चल रहा है वो पूरे एग्जाम के टाइम तक चलेगा, ठीक है। तो क्लास को पूरा अंत तक देखिए, हमेशा ज्वाइन कीजिए, सिलेक्शन आपका पक्का होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में धमाकेदार और धुआंधार प्रश्नों के साथ।